एक गांव में रहने वाला किसान सुरेंद्र अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने गांव से जाकर शहर में बिजनेस करके अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। सुरेंद्र भी उन लोगों की तरह अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत गांव के ही एक किसान जयसिंह को बेच दिया और निकल पड़ा शहर की ओर। शहर में आने के बाद उसने आभूषणों की दुकान खोली, लेकिन वो नहीं चली। सुरेंद्र ने आभूषणों की दुकान बंद करके कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं चला और उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह गांव में वापस आया तो लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया। वह इतना हताश हो गया कि उसकी जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और सुरेंद्र ने आत्महत्या कर ली। इस दौरान दूसरा किसान जयसिंह, जिसने सुरेंद्र से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत से लगकर बहती छोटी नदी पर गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र शंकर आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने जयसिंह से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत भी जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। शंकर बोला, मित्र, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। जयसिंह की बात सुनकर शंकर बोला, फिर तो वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए और फिर उन्हें जौहरी के पास ले गए। जब जौहरी ने उनकी जांच की तो शंकर की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। जयसिंह किसान उस खेत की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान सुरेंद्र शहर में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके धदमों तले थी। मित्रों, इस कहानी में हीरे सुरेंद्र किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और अमीर बनने के सपने को लिए भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से मेहनत करने की। अगर ऐसा किया तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए MTV चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।